Hello बच्चों, let's read this question. The question says suppose normal at point P x1, y1 and q x2, y2 on the parabola y square is equals to 4x intersect at a point R on the parabola. If y1 into y2 is greater than 0 then y1 into y2 is. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है y1 इंटू y2 का। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम अ पॉइंट, लेट अस सपोज ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। तो इसके नॉर्मल का इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx ऑफ a इंटू एक्स माइनस x1। ये होगा माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई माइनस ऑफ dy बाई dx। तो बच्चों हम सपोज करते हैं, सपोज p के कोऑर्डिनेट्स हैं a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, q के कोऑर्डिनेट्स हैं a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 और r के कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर रहे हैं a t3 स्क्वायर कॉमा 2a t3। अब बच्चों अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं p से पॉइंट q पे, नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट p टू, माफ कीजिएगा r पे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे y हो जाएगा 2a t3, y1 हो जाएगा 2a t2, 2a t1, x हो जाएगा a t3 का होल स्क्वायर, x1 हो जाएगा a t1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगी y माइनस वाई वन 2a t3 माइनस 2a t1। अब यहाँ पे स्लोप हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2a डिवाइड बाई 2a t1 x माइनस x1 a t3 का होल स्क्वायर माइनस a t1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a t3 माइनस 2a t1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a t1 डिवाइड बाई 2a इंटू a t3 का होल स्क्वायर माइनस a t1 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 2 से 2 कटा, a से a कैंसिल और लेफ्ट हैंड साइड पे हम यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे a, तो हमारे पास बचेगा 2t3 माइनस 2t1, 2t3 माइनस 2t1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t1 इंटू
a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा t3 का होल स्क्वायर माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो अब a से a कैंसिल, अब यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा t3 माइनस t1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t1। अब यहाँ पे यह t3 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे t3 प्लस t1 इंटू t3 माइनस t1। तो यहाँ पे t3 माइनस t1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमें मिलेगा 2 इज इक्वल्स टू t3 माइनस t1 का होल स्क्वायर माइनस t1 इंटू t3 इक्वेशन 1। यह है फर्स्ट नॉर्मल की इक्वेशन जब हमने पॉइंट P से पॉइंट R पे ड्रॉ किया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट Q टू R, तो यहाँ पे अगेन y हो जाएगा 2a t3, y1 हो जाएगा 2a t2, x हो जाएगा a t3 का होल स्क्वायर और x1 हो जाएगा a t2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तो वो आ जाएगी y माइनस y1 2a t3 माइनस 2a t2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a t3, माफ कीजिएगा 2a t2 होगा यहाँ पे 2a t2। अब x माइनस x1 अगर हम लेंगे तो x होगा a t3 का होल स्क्वायर माइनस a t2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, 2 और a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा t3 माइनस t2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t2। यहाँ पे भी a कॉमन ले लेंगे तो अब बचेगा t3 का होल स्क्वायर माइनस t2 का होल स्क्वायर, a से a कैंसिल। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 t3 माइनस t2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t2 इंटू t3 प्लस t2 इंटू t3 माइनस t2। t3 माइनस t2 से t3 माइनस t2 कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू माइनस t2 का स्क्वायर प्लस माइनस t2 इंटू t3। ये हो जाएगा ऑप्शन इक्वेशन 2। अब हमें दिया गया है कि जो नॉर्मल है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट R पे। नॉर्मल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट R। पॉइंट R पे दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 को हम इक्वल रख देंगे इक्वेशन 2 को 2 के। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है माइनस t1 का स्क्वायर माइनस t1 इंटू t3 है, ये भी 2 के इक्वल है, और माइनस ऑफ t2 का स्क्वायर माइनस t2 इंटू t3 ये भी 2 के इक्वल है। तो हम लिख लेंगे माइनस ऑफ t1 का स्क्वायर माइनस t1 इंटू t3 इक्वल है माइनस ऑफ t2 का स्क्वायर माइनस t2 इंटू t3 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि t1 स्क्वायर प्लस t1 इंटू t3 इज इक्वल्स टू t2 स्क्वायर प्लस
T2 इंटू T3। तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, T3 कॉमन ले लेंगे, T2 माइनस T1 के। तो हम इसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू T3 T2 माइनस T1। अब ये दो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन नेगेटिव में T1 प्लस T2 आ जाएगा माइनस ऑफ T3 के इक्वल। तो बच्चों अब हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ T3 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, T3 हम लिख लेंगे, T3 हो जाएगा माइनस ऑफ T1 माइनस ऑफ T2। पुटिंग वैल्यू ऑफ T3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ T2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ T2 इंटू T3। तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ T2 का स्क्वायर माइनस ऑफ T2 इंटू माइनस ऑफ T1 माइनस ऑफ T2। तो 2 इज इक्वल्स टू में मिलेगा माइनस ऑफ T2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस T1 इंटू T2 माइनस माइनस प्लस T2 का स्क्वायर। T2 का स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ T2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मिलेगा T1 इंटू T2। तो बच्चों T1 इंटू T2 हमें मिल गया 2 के इक्वल। अब हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स थे, P के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास A T1 का स्क्वायर इंटू 2A T1। सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट्स थे A2 का T2 का स्क्वायर इंटू A2A T2। तो यहाँ पे ये था x1 कॉमा y1 और ये था x2 कॉमा y2। तो यहाँ से अगर हम y1 इंटू y2 निकालें तो ये हो जाएगा 2AT1 इंटू 2AT2 जो कि इक्वल होगा 4A स्क्वायर T1 इंटू T2 के। तो बच्चों यहाँ से T1 और T2 की वैल्यू है हमारे पास, मल्टीप्लाई है इनका, y1 इज इक्वल्स टू y1 इंटू y2 y1 इंटू y2। ये हो जाएगा 4A स्क्वायर T1 इंटू T2 है 2, तो ये आ जाएगा 8A स्क्वायर। अब हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है 4x। गिवन है क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें गिवन है जो कि है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो y1 इंटू y2 हो जाएगा 8, 1 का स्क्वायर इट मीन्स 8। तो बच्चों y1 इंटू y2 हमारे पास आ जाएगा 8, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो बच्चों द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।